हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था मापन के बारे में और मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो हमारे ख्याल से आप सब लोग है ना उसको पढ़ के आए होंगे। देखो, अगर आप है ना उस लेक्चर को नहीं पढ़े हो ना तो आज थोड़ा कम समझ में आएगा। तो ज़रूरी है ना कि आप उस वाले लेक्चर को पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हम सब लोग आपके 11th प्लस जो कंपटीशन एग्जाम में जैसे नीट में, आईआईटी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। तो डरना नहीं है। हिंदी यहाँ पर आपको हिंदी माध्यम से भी मतलब आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही सब चीज़ें बताई जाएँ तभी आप है ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे आईआईटी, नीट, ठीक है, और अदर एनडीए में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहो। ठीक है, पानी वानी थोड़ा अपने पास में रख लो यार। ठीक है, पीने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मोबाइल को है ना कम चलाएं, उतना ही चलाएं जितना ज़रूरत हो। नहीं तो बिगड़े जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा धीरे करके। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, क्लास 11th। नहीं तो फिर अगर आप अभी नहीं संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभलोगे। जो बच्चे 11th नहीं पढ़ते हैं ना उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। 12th के बाद वो फिर बड़े बड़े सपने देखते हैं। फिर उनके बड़े सपने जल्दी पूरे नहीं होते हैं, तभी पूरे होते हैं जब वो मेहनत से 100% अपने आप को देते हैं। ठीक है, तो आप अभी से दो ना। आप उनसे ज़्यादा है ना, अभी जो 12th में है वो 11th नहीं पढ़ रखे हैं, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। ये हमारा वादा है। ठीक है, आप एक बड़े भाई के नाते है ना मान के चलिए इस बात को। ठीक है, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। बस जिसको 11th नहीं आता उसको 12th पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आज का बेसिक मतलब बात है और क्या। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज पढ़ाई करते हैं, करें। तो देखो, यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं ना, क्या बात करने वाले, मापन की विभिन्न, ठीक है, विभिन्न कुछ पद्धतियाँ होती हैं जिसमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं। आपने कभी सुना है ना, मतलब मास को, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में भी मेजर कर लेते हैं। किसमें? किलोग्राम में, और ग्राम में भी मेजर कर लेते हैं, पाउंड में भी मेजर कर लेते हैं। तो ये अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। अपने इंडिया में ज़्यादातर कौन से वाले चलते हैं? किलोग्राम और ग्राम चलते हैं, पाउंड नहीं चलता है। लेकिन जब आप अमेरिका जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पाउंड मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हर देश अपना अपना खुद लगा रखा है नियम। तो ध्यान रखेंगे, अपने यहाँ जो चलते हैं ना वो किलोग्राम वाले चलते हैं ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा। उसके बाद ग्राम वाले चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको किलोग्राम में करने पड़ेंगे। जो छोटे लेवल के होंगे तो उनको हम ग्राम में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3। ठीक है, तो पहला आपका होता है MKS, दूसरा होता है आपका CGS, तीसरा आपका होता है FPS। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अपने हिसाब से। देखो, पहले वाले लाइन का मतलब होता है किससे रिलेटेड होता है, आप ध्यान रखिए, लंबाई से रिलेटेड होता है। और ये वाला जो लाइन है ना ये आपका द्रव्यमान से रिलेटेड होता है। किससे? द्रव्यमान से। और ये वाला चीज़ है ना टाइम से, समय से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुनो, आप इसका डेफिनेशन ऐसे बना के लिख लेना। यदि लंबाई को, ठीक है, यदि लंबाई को किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर करें, तो ये भाई कौन सी पद्धति कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। ठीक है, पद्धति कहलाती है। ठीक है, अच्छा, उसी के आगे अगर हम इसमें चले आए, अगर लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में, और समय को किसमें मेजर करें, सेकंड में, ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति कहलाएगी भाई? CGS पद्धति। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति। ठीक है, और आगे चल करके लंबाई को अगर हम फुट में, ठीक है, फुट में तो हम भाई जमीनों में खरीदते हैं ना, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर किया जाए, तो ऐसी पद्धति को हम FPS पद्धति कहते हैं। अपने इंडिया में ये ज़्यादातर लागू होंगे। ठीक है, तो हम जो न्यूमेरिकल करेंगे ना वो किस में करेंगे? सबसे ज़्यादा MKS में ही करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में करेंगे? MKS में करेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई कर दो, भाई कर,
ज़बरदस्ती कर, तो हम कर लेंगे उसके साथ ज़बरदस्ती, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, साइंस पढ़ने के लिए है ना, क्वेश्चन जैसा कहे ना वैसे हम सोचते हैं। अगर आप है ना अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, तब आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना, सेम आपको उसी की तरह सोचना पड़ेगा। वो कहे भाई इसको पी मानो तो पी मानो, ठीक है, उसको कहे भाई इसको एक्स मानो तो आप मानो, ठीक है। क्वेश्चन जितनी बात बोल जाए ना, उसके बाद आप जो मानना हो मान सकते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर लंबाई लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, मतलब समय को सेकंड में मेजर किया जाए तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाए तो ऐसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति। लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, समय को किसमें, सेकंड में मेजर किया जाए तो ऐसी पद्धति क्या कहलाती है, ठीक है, एफपीएस पद्धति। ये बात समझ में आई होगी आई होप। अब आप इसको है ना नोट कर लो अपने लैंग्वेज में, है ना, जैसे मैंने अभी बताया ना, आप खुद इसके बारे में लिख लें। फिर हम इसको हटा करके ना एक आपका और होता है एसआई, ठीक है, एसआई पद्धति। वो एसआई पद्धति क्या होता है ना, एमकेएस का एक सुपर केस होता है। फिर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ भाई, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, जो हम हर जगह कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉमन यूनिट जो होता है आपका एसआई पद्धति होता है, ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो अब बात करने वाले हम किस पर, एसआई पद्धति पर। किस पर बात करने वाले भाई, एसआई पद्धति पर, ठीक है। तो देखिए एसआई पद्धति आपका होता क्या है, ठीक है। तो एसआई पद्धति जो होता है ना, एमकेएस का एक संशोधित संशोधित रूप होता है। एसआई पद्धति का क्या, एमकेएस पद्धति का क्या होता है, एक संशोधित रूप होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिए, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये देखिए एमकेएस पद्धति में अगर आपको कोई वैल्यू, थोड़ा सा अंतर बता रहा हूँ, और हमेशा यूज जो करना है ना हमें, किस में करना है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में आपके यही आएंगे, मीटर आएगा, किलोग्राम आएगा, सेकंड आएगा। देखिए एमकेएस में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर एमकेएस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो एमकेएस में अगर आपको 5000 लिखना है ना, 5000 किलोग्राम, तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन एसआई में अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। तो आप कह सकते हैं सर पावर 10 की पावर को जन्म देने वाला कौन सा पद्धति है, एसआई पद्धति है, ठीक है। लेकिन एमकेएस कहता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी दिन है ना 5 के बाद है ना 10 जीरो लगाना हुआ, ठीक है, कितने जीरो, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 9 और 1 ये 10। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ा कि नहीं पड़ा एमकेएस पद्धति में। अगर आपको एसआई पद्धति में लिखना है तो 5 × 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 10, ठीक है, किलोग्राम। यहाँ पे किलोग्राम लिख दें तो ठीक है, तो कितना छोटा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बात वही है। बट यहाँ पे लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसके साथ अरेंजमेंट कर दिया जाए, यानी कि उसको 10 के पावर में शो कर दिया जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एसआई पद्धति हो गया। तो हमारे उम्मीद से आपको ये है ना थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको इसको रिवीजन करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं बोलो, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। कौन कौन से होते हैं, जरा फटाफट नाम गिनाओ। अरे सर भूल गए, याद कर लिया करो यार, ठीक है, काम आएगा आपके लिए। आप किसी और के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना खराब करें, ठीक है। अरे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, अरे नहीं बोल रहा यार, दिल पे मत लिया करो बात, ठीक है। तो देखो आपको मैंने 7 बताए थे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, 7 होते हैं। इसके अलावा 2 पूरक राशियाँ होती हैं, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण, ठीक है। अब आप कहेंगे पूरक राशियाँ क्या होती हैं, तो देखिए हम पूरक राशियाँ आपसे तब बात करेंगे जब आपको मैं बीमा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, जो पूरक राशियाँ होती है ना, इनके पास मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक, लेकिन इनकी कोई बीमा नहीं होती है। अब कहेंगे सर बीमा क्या है, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछ ले ना
पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां क्या होती हैं? तो पूरक राशियां वही होती हैं जिनके मात्रक होते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब भाई विमा पे अटक रहे हैं कि नहीं अटक रहे हैं? तो अभी हम आगे बात करते हैं, इसी के बाद इसी की बात करने वाले हैं। एक होता है आपका घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेर रेडियन, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बीमा। ठीक है, बीमा होता क्या है, आओ समझते हैं प्यारे बच्चों। बीमा क्या होता है? एक मिनट यार, ये तार। बीमा, देखिए बीमा आपकी क्या होती है? बीमा एक टाइप की घात होती है। क्या होती है? घात, पावर होती है। अब कहेंगे सर कौन सा पावर होता है, कौन सा पावर होता है? अरे देखो पढ़ लो, ठीक है, हाथ रखो ज्यादा। बीमा, बीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है, तो जो आपका बीमा होता है ना, कहता है सर हम घात होते हैं। क्या होते हैं? घात होते हैं। कौन सी घात होती है? आपको मैंने पढ़ाया था व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि पढ़ाया था, व्युत्पन्न राशि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? देखिए जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना है, मन करे तो लिख लेना। ठीक है, बीमा क्या होती है? बीमा एक घात होती है। बीमा एक क्या होती है? घात होती है, जो व्युत्पन्न राशियों में आए हुए भाई व्युत्पन्न राशियों के अंदर कौन आते हैं? मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां आती हैं। ठीक है, मूल राशियों पर जो घातें लगी होती हैं, जो क्या होती हैं? घातें, उसी को हम बीमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अरे सर नहीं आया समझ में, कुछ नहीं आया, पल्ले तक नहीं पड़ा। देखो दिमाग पूरा है ना, दिमाग खाली करके है ना, एकदम वायरस वायरस है, जो उसको खाली करके ना तब पढ़ोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। यानी कि स्टार्टिंग से आप पढ़ते जाओ, ठीक है, फिर आपके सारे वायरस दूर हो जाएंगे। देखो बीमा जो होती है ना, वो क्या होती है? घात होती है। क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, ये पावर कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि पढ़ाया था, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वही होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं, लंबाई को क्या समय में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना, तो ये सारे आपकी मूल राशियां होती हैं। ठीक है, तो देखिए व्युत्पन्न राशियों में आई हुई मूल राशियों पर जो घातें लगी होती हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, किसके लिए एग्जाम्पल हो, किसके लिए यार, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बात करें, वेग बराबर, ठीक है, तो आप जानते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे आपका क्या होता है? समय अंतराल होता है, लेकिन हम समय लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको समय को ऊपर लेके जाओ, विस्थापन, ठीक है, इनटू समय, समय के पावर कितना? -1। यहाँ पे कितना है? 1। अच्छा विस्थापन बताओ, लंबाई है कि नहीं है? लंबाई है ना, तो ये आपका लंबाई हो गया। लंबाई हुआ कि नहीं हुआ? 1 है, और इनटू समय, समय की पावर -1, ये 1 है। ठीक है, तो ये जो घाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये आपका है एक व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि के अंदर आए हुए मूल राशियों पर जो घातें लगी होती हैं, जो क्या लगी होती हैं? बोलो बोलो, घातें लगी होती हैं, पावर्स होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। अच्छा अब ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कल वाले पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था द्रव्यमान को कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। लंबाई को, ठीक है, एल से। समय को टी से शो करते हैं। ठीक है, और जैसे ताप हो गया, ताप को के से कर लेंगे, ठीक है, या थीटा से कर लेंगे। सात होते हैं, सातों को मैंने शो करना ऐसे सिखाया था। अब इनका एक होता है बिम्मीय सूत्र। कौन सा सूत्र? बिम्मीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ये कहता है कि सर कोई एक व्युत्पन्न राशि है, उसका अगर हमें बीमा लिखना है ना, तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को एम से शो करेंगे। पता नहीं है पावर क्या आएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? अरे कुछ तो लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, -1 होगी, कुछ भी होगी। ठीक है, ऐसे एल से अगर हम बात करें, किससे बात करें? एल से, तो एल कहेगा सर पावर आप बी लगा लो, नहीं मान रहे हो तो बी लगा लो। ठीक है, अच्छा तो टी बोला सर, तो एक ऑप्शन बचा क्या? सी ऑप्शन। अरे नहीं, सी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ये जो है ना, ए मतलब एम
एम हो गया, एल हो गया और टी की जो बीमा है ना, ये बीमा जो है वो ए कोमा बी कोमा सी है। बस समझ में आया कि नहीं आया? मतलब व्युत्पन्न राशियों के अंदर आए हुए मूल राशियों पर जो घातें लगी होती हैं उसी को हम बीमा कहते हैं। तो वही मैंने लिखा, एम एल और टी की जो बीमा होती है वो ए बी और क्या होती है, बोलो, सी होती है। ए बी और क्या होती है, सी होती है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बीमा हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर आपने बिग ब्रैकेट से बाहर लिखा, कहाँ लिखा, बिग ब्रैकेट से बाहर, गलत हो जाएगा, टीचर काट देगा आपके स्कूल का। ठीक है, हाँ, अरे सर क्या बात कर दी आपने, और क्या, काट देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको आगे बात करते हैं आपसे। अब चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं ना कैसे लिखते हैं बीमा, आओ इस पे बात करते हैं। आपको मैंने 12 फॉर्मूले लिखाए थे पिछले वाले वीडियो में। अरे सर क्या लगा रखे हो, पिछला पिछला, दिमाग सही है आपका, मतलब हमारा? अरे नहीं, मैं आपको याद करा रहा हूँ यार। ठीक है, कि पिछला वाला वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि वहाँ पे सारे फॉर्मूले मैंने लिखा रखे हैं, केवल 12 ही तो लिखने थे। 12 से मैंने बोला था सारे बना लेंगे। ठीक है, सारे आपके क्या आ जाएंगे, बिम्बी सूत्र आ जाएंगे। देखो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, तुम सब लोग भूल चुके हो ना, लिख रहा हूँ फिर आगे समझा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला बताया था आपको, क्षेत्रफल, क्या बताया था, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई तो लंबाई एल होता है कि नहीं होता है, और चौड़ाई भी तो एक टाइप की लंबाई होती है। हाँ, अच्छा सर, तो एल का एल में गुणा होगा, कितना आएगा, एल स्क्वायर। ये इसका विमेय सूत्र हो गया। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा इसके जो मात्रक होंगे, ठीक है, वो मीटर स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। अरे लंबाई के स्क्वायर है ना, एमकेएस पद्धति में, हजाई पद्धति में मेजर करेंगे, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर है यानी कि लंबाई का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इससे बात करते हैं भाई आयतन, आयतन में आपने देखा था लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे क्या होता था, ऊंचाई होता था। तो कितनी लंबाई आ रही है, 3, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ऊंचाई भी तो एक लंबाई है। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, वो मीटर क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, अब हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसे लिखना है। अगर हम घनत्व की बात करें, किसकी बात करें, घनत्व, तो द्रव्यमान बटे आपको मैंने लिखाया था आयतन। क्या लिखाया था, आयतन। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, बोलो, द्रव्यमान की बीमा, कहाँ ध्यान है, भूल गए? अरे द्रव्यमान यार कैपिटल एम से अभी लिखा था ना यहीं पर। अरे तुम सब लोग क्या कर रहे हो, आयतन का कितना आया बीमा, ये आया सर, ये उठा दो, एल के पावर कितना, 3। एल को ऊपर भेज दो, एल से बोल दो जा ऊपर जा, जी ले अपनी जिंदगी ऊपर। ठीक है, तो ये चला गया एम के पास, तो इसका पावर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। आप जानते हैं पावर, जब भी कोई चीज़ है ना ऊपर से नीचे जाए, चाहे नीचे से ऊपर आए, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का होगा माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, अब आपको आगे बताया था चाल, चाल 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 चाल, चाल बराबर क्या बताया था, दूरी बटे समय। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, दूरी एक टाइप की लंबाई होती है कि नहीं होती है, और समय को किससे शो करते हैं, टी से। टी से बोल दो जा भाई तू ऊपर जा 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 जा, तो ये जाएगा, पावर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो चलते हैं वेग के पास। वेग भी बोलेगा सर इसका मात्रक और हमारा मात्रक तो सेम होता है, बस अंतर होता है वर्ड का, समझना होता है। विस्थापन, विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल लिखते हैं लेकिन हम समय लिखेंगे। ठीक है, तो विस्थापन को हम किससे, भाई विस्थापन एक टाइप का लंबाई होता है, समय भी आपका टी होता है, इसको ऊपर भेज दो तो एल टी पावर -1। देखो होता क्या है इस बीमा वाले दुनिया में, चाल और वेग दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जब उनके अंदर की गहराई की बात होती है ना, तो दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो इनकी दिल को, चाल वेग के दिल की बात समझ सकता है, और वेग किसके दिल की बात समझ सकता है, चाल के। ठीक है, तो रिलेशन है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें त्वरण, त्वरण जो होता है ना, वो वेग परिवर्तन, ठीक है, बटे समय अंतराल।
समय अंतराल। ठीक है, तो बात समझो, वेग परिवर्तन, आपको परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, बस वेग समझ में आ जाए है। तो इसकी बीमा कितनी आई थी, L⁻⁻1। ठीक है, और समय अंतराल का मतलब समय होता है, तो समय को किससे डिनोट करेंगे, टी से। अच्छा आप एक बात बताओ, ये T⁻- पहले से एक टी और ऊपर गया, -1 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, -1 होगा कि नहीं होगा, जब होगा तो L⁻⁻ के कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक बात क्लियर हुआ ना। अच्छा अगर हम बल के पास जाए, अरे सर क्या कर रहे हो आप, बल लगाने जा रहे हो, हाँ और क्या, तो द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण, ये त्वरण है। ठीक है, ये 9 नहीं है, तो m आपका भाई लो, ले लो, तुम भी ले लो। एक कितना आया था, ये आया था, L⁻⁻2 आया था। अब इनको एक ब्रैकेट में कर दो, mL⁻⁻ के कितना 2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम कार्य के पास चलते हैं, कार्य, ये देखो, अगर आपको ये बेसिक नहीं तैयार होंगे ना, नहीं पढ़ोगे ना, तो आगे एक बड़े से बड़ा भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, यानी कि F इंटू एक्स लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बल का कितना आया था, ये आया था mL⁻⁻2, और विस्थापन का कितना होगा भाई, लंबाई होगी, L का इंटू किस में होगा, L में होगा, तो आपके पास आ जाएगा mL² के कितना 2 आ जाएगा। अरे गिर गया। तो आगे कार्य हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शक्ति। शक्ति, पावर। पावर बताया था, वर्क अपान क्या होता है, टाइम। वर्क का आ चुका है ना, यही तो है, mL² कितना 2, और नीचे टाइम का कितना होगा, टी होगा, टी को ऊपर भेज दो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा mL² कितना 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम दाब का निकालना चाहें, दाब प्रेशर होता है और कोई दाब नहीं होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होती है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका डायमेंशन कहाँ आ गया, फोर्स का, यही तो आया था, ये आपको याद रखना है, अगले वाले क्लास में मिलेंगे ना, तो ये याद होना चाहिए, ध्यान रखना। मोबाइल में घुस जाऊंगा तुम्हारे, ठीक है, पता कर लूंगा क्या कर रहे थे, क्यों नहीं याद हुआ तुम्हें। mL⁻², ठीक है, और यहाँ पर एरिया के लिए आप जानते हैं ये है, ऐसे जानते हैं ना, मीटर स्क्वायर होता है, मात्रक तो सबका लिख लेंगे, तो L के पास L² हो जाएगा, एक L खचाक खचाक, एक L बचा, ये L ऊपर जाएगा, तो आपको मिल जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻ कितना 2। ये किसका आ गया, दाब का आ गया। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। हटाऊँ, अभी और है, दाब हो गया, शक्ति हो गया, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भी 2 तो और रह गए हैं। अच्छा यार, मेहनत बहुत करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप है ना किसी को खुशियां देना चाहते हो, पहले आप क्या, कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दाब हो गया, दाब आ गया भाई, लो दाब लगाओ। अब दाब हो गया, अब इसके बाद आपका आता है शक्ति भी हो गया, दाब भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कोण। कोण बराबर, कोण आपका कोई मूल राशि, व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये पूरक राशि होती है। अब देखना, कोण थीटा होता है, चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब देखो, चाप ऐसे ही तो लगाते हैं, चाप एक टाइप का लंबाई होता है कि नहीं होता है, और त्रिज्या भी एक टाइप की लंबाई होती है, तो ये लंबाई हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, लंबाई। अब ये जाएगा ऊपर तो पावर घट जाएगा, यानी कि कट गया, इसके पावर कितना आया, 0, L की पावर 0 आया। अगर M नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर क्या 0। जैसे किसी में अगर मान लो M नहीं आया तो वैसे वहाँ पे लिख सकते हो M पावर 0। ठीक है, देखो जब सभी का पावर 0 हो ना, तो वो विमाहीन राशि होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो यही मैं समझा रहा था, जो आपके पूरक राशियां होती हैं उनके मात्रक होते हैं, उनके क्या होते हैं, मात्रक। क्या होते हैं, बोलो, मात्रक। ठीक है, लेकिन उनके पास कोई बीमा होती है, नहीं होती है साहब।
जब बीमा नहीं होगी तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और था आपका घन कोण था, घन कोण। घन कोण जो होता है ना, वो कहता है, देखो घन कोण कहता है, क्या कहता है बोलो, क्षेत्रफल अपान आर स्क्वायर। ठीक है। तो क्षेत्रफल का कितना होगा, एल स्क्वायर, और ये आपका दूरी है, दूरी का भी कितना होगा, एल स्क्वायर। कटे जाएंगे, बताओ कितना है, एल के पावर 0। तो ये भी कौन सी राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं आपसे, जैसे आवेश के लिए मैंने बताया था, आवेश। ठीक है। ये दोनों आपके है ना पूरक राशियां होती हैं। आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है। I को हम A से शो करेंगे, ठीक है, और टाइम को किससे शो करेंगे, T से। तो टी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी ए। आप आगे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले M लिखा जाता, फिर L, फिर T, फिर उसके बाद में जो आएंगे वो लिखे जाएंगे। ये क्रम ध्यान रखिए। अब अगर क्वेश्चन वाला जैसा बोले वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है। पहले M लिखा जाएगा, फिर L, फिर T और A, ऐसे चलना है। ये कोई रूल नहीं है इसका। ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, टी ए या ए टी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बस आपको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा अलग करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये 12-13 है ना फॉर्मूले अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप आगे अच्छे से, जैसे होता नहीं कि कोई सामने वाला पूछ रहा हो और आप धड़ाधड़ बता रहे हो, आप तभी बता पाओगे ना जब आपको ये थोड़े, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार दो बार करोगे तो आपको आ जाएंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ लें या किसी स्कूल में पढ़ लें या आप यहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़ो, अरे चाहे जैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। ठीक है। अब भाई कोई शकल थोड़ी है जो एक बार देखा याद रहेगा, शकल भी नहीं याद रहती है, ध्यान रखना। ठीक है। अरे कैसे याद रहती है तुम्हें, नहीं याद रहती है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम आपसे बात करने वाले हैं ना कुछ इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन पर कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। बीमा अभी तक जो हमने बात किया है ना, 12-13 फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें से नहीं पूछेंगे। हाँ, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, बट आपको ये जनरल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा सुनो, जैसे आप त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, अगर आपको साइन थीटा के बारे में ना पता हो, है ना, लंबटे क्या होता है, बोलो बोलो, लंबटे क्या होता है, कर्ल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर नहीं पता है ना तो आप आगे चल कर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, डील ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से है ना बेसिक चीज़ें पहले आना जरूरी, बोलो, है। ठीक है। अच्छा, अगर सर ऐसी बात है तो आप बताओ मुझे, आज से मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कोई कुछ भी हो जाए। ठीक है। इतना उदास मत हुआ करो यार, हंस भी लिया करो कभी कभी। ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉमेडी वाला वीडियो लगा के बैठ जाओ ये लेक्चर बंद करके। ठीक है। अरे नहीं यार। ठीक है। तो अब चलो हम बात करते हैं, पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से शो करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, 9th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है ना, तो चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। दो मास है, एक m1 है, एक आपके पास क्या है, m2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो एक हमारे न्यूटन साहब थे, उन्होंने बोला दुनिया में कहीं पर भी कोई दो भी वस्तुएं रखी हों, दुनिया में कहीं पर भी कोई दो वस्तुएं क्या हों, रखी हों, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। तो ये जो आकर्षण बल होता है ना, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग कर दो और उसका उल्टा ले लो, व्युत्क्रम कर दो, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो m1 m2 अपान क्या आता है, आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, नियतांक मतलब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है जी। m1 m2 अपान कितना, आर स्क्वायर। समझ में आया ना ये फॉर्मूला कैसे बना, तो कुछ इस तरह से बना। इसी जी का मान, मतलब जी का बीमा निकालना है, इसी का क्या निकालना है आपको, बीमा निकालना है। तो आप ध्यान रखिए, जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड में और पूरी की पूरी दुनिया एक साइड में। चलो जी को एक साइड में कर देते हैं। ठीक है। जी बराबर, तो इसका इंटू इसमें होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब, आर स्क्वायर अपान, ये दोनों मास किधर आ जाएंगे, नीचे, m1 m2।
चलो अभी आपको मैंने बताया था ना बल का बीमा क्या होता है, बताओ बल का बीमा क्या होता है। अरे सर लिखो mL/- कितना होता है 2, और ये दूरी है, दूरी का कितना होगा L²। नीचे दोनों मास हैं तो मास मास का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि m²। देखो एक m कट गया। ध्यान रखें बीमा में आपको ऐसे समझाने के लिए मैं काट रहा हूँ, काटते नहीं है ना, कहीं काटते हुए दिखाते हैं गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काटते हुए नहीं दिखाएंगे। एक m बचा, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे समझाने के लिए आप हाँ ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, l का मल्टीप्लाई l में होगा तो l³ हो जाएगा t⁻²। ठीक है, ये आपका आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको आप नोट करो, फिर अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। नोट करो आप, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब हम बात करेंगे किस पर, संयंता गुणांक। जैसे आपका अभी यहाँ पर कौन सा वो आया था, कांस्टेंट नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया था, ये संयंता गुणांक है। इसको ईटा से शो करते हैं, किससे, ईटा से, ठीक है। ईटा नाम है इसका, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सर अगर लिक्विड के 2 लेयर हों, क्या हों, 2 लेयर हों, ठीक है, और ये फ्लो कर रहे हों, ठीक है, तो एक लेयर इस पर घर्षण लगाता है। मतलब जब एक लेयर है ना, ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, ये आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो ये वाला लेयर इसको विरोध करता है, यानी कि इनके और इनके बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ये जो घर्षण बल होता है, ठीक है, इनके वेग, जैसे इसका वेग मान लीजिए v है, मतलब v1 है, इसका वेग कितना होगा, v2 होगा। तो इनका जो अनुपातिक वेग होगा, मतलब अंतर वेग होगा, वो डेल्टा v होगा। कितने से ये आगे बढ़ रहा होगा, भाई ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो कितने से आगे बढ़ रहा होगा, डेल्टा v से। इनके बीच की दूरी मान लीजिए डेल्टा r है। तो जो फोर्स होता है वो वेग परिवर्ता, वेग ले लो, परिवर्ता का मतलब दूरी से डिवाइड कर दो, ये वेग परिवर्ता बन गया, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और प्लस ये जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि जो फोर्स है वो क्षेत्रफल के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दो, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती A डेल्टा V अपान कितना, डेल्टा R। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं मान, आपको मैं याद करा सकता था डायरेक्ट, बट वैसा किया नहीं। देखो याद करना नहीं है, जो रटता है वो गधा, जो रटाता है वो सुपर गधा। ये बात ध्यान रखना मेरे बारे में, ना ना मैं रटाऊंगा नहीं, ठीक है। जो रटाते हैं बोल देना है डायलॉग। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, तो आपको पता है, दुनिया जानती है क्या आएगा, कांस्टेंट, उसका नाम क्या होगा, ईटा। क्या नाम होगा, ईटा। ए डेल्टा V अपान कितना, डेल्टा R। अब बताओ आप ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ईटा बराबर F इंटू कितना, डेल्टा R अपान A इंटू कितना, डेल्टा V। बात समझ में आया ना? चलो मान रखो, फोर्स आया कि नहीं आया, ये तो घर्षण बल था जो इनके लेयर्स के बीच में लग रहा था, अपोज कर रहा था एक दूसरे को, ठीक है। तो अच्छा भाई साहब ऐसे लग रहा था, ठीक है। तो F का बीमा भी बताया था ना, mL/-2 होता है। ये तो दूरी होती है ना, दूरी का क्या होगा L, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का L², और ये आपका डेल्टा V है, वेग ही तो है, वेग का अभी दिखाया था L⁻⁻1 होता है। तो भाई साहब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर कितने L है, 2L, तो यहाँ पे एक L कट गया, ठीक है। t देखो t⁻⁻1, यहाँ पे t⁻2 है तो एक -1 बचेगा ऊपर। तो ऊपर आपको m मिलता है, ये l ऊपर चला जाएगा, l की पावर कितना होगा, -1, और यहाँ पे t की पावर -1। ये आपका संयंता गुणांक का बीमा आ गया, ठीक है। ये आपके स्कूल में बहुत पूछते हैं, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया ना? ठीक है, आप नोट करिए और मैं आपको और एक दो कराता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो यार, आपने नाम सुना होगा संवेग का, संवेग, संवेग को P से डिनोट करते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बढ़िया वाला फॉर्मूला जो एक ही तो समझ में आता था, मास इंटू V से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका बीमा निकालना है तो m का क्या होगा, कैपिटल M, V का क्या होगा L⁻⁻1। इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो यार, L⁻⁻1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर हम आपसे है ना बोल दें गतिज ऊर्जा का निकालिए, गतिज ऊर्जा का, तो देखो एक मिनट, अरे बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, अगर आपको कार्य का याद है ना, तो कार्य का ही बीमा हर ऊर्जा की होती है। यानी कि आप कह सकते हैं सर क्या कार्य ही ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है साहब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा किसकी बीमा लिखनी है, कार्य की। कार्य का कितना बताया था, m
एल स्क्वायर टी पावर माइनस के कितना होता है 2। अरे कोई सी भी ऊर्जा हो, ठीक है, हमेशा यही आएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, रख के देख लेना, एम का वी का यही निकल के आएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, ठीक है, तो यही आएगा हमेशा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हमेशा ऊर्जा की जो बीमा होती है ना, हमेशा कार्य की होती है, ठीक है, और जो कार्य का होता है वर्ग का, वो ये होता है। आप बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। अब देखिए, अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बीमा का उपयोग हम कैसे करते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके और कुछ क्वेश्चन लिए जाएं तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप इतना आप रिवीजन करिए, बट आपको 12 वो फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनके बीमा, तभी आप एक अच्छे लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे सुनते रहेंगे, अरे उसको कैसे आ गया, ठीक है। वो बात है ना, ना सोच करके हमें ये सोचना कि भाई हमें इस बारे पे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद से बनाना है, एक बार 2 बार 3 बार बनाएंगे ना, तो उसको रटना नहीं करते कहते हैं, उसको खुद से बना बना के सीखना कहते हैं, वहीं से बच्चा सीखता है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक पढ़ते रहिए।